विधायक जी के पास गए थे क्या आप अपनी? विधायक जी के पास एक बार नहीं, हम 10 बार गए। जब 1 रुपये में हेलमेट दे सकते तो गरीब मजदूर का मोर मकान नहीं दे सके। हमारी सिर्फ ये मांग है कि विकास की आड़ में विनाश करना बंद करें, ठीक है। जितने भी मतलब जो IIT मार्ग बन रहा है उसके नीचे में 4 लाइन मार्ग के नीचे में गरीबों की ज़िंदगी कुचली जा रही है। मतलब जाते जाते तो हमें 9-10 बार हो गया विधायक के पास, लेकिन एक बार भी मिले नहीं। एक बार मिले थे तो आश्वासन दिए, वो भी झूठा आश्वासन दिए हैं। अभी तक एक नज़र आके देखे नहीं। तो अभी जैसे कि आपके घर का बाथरूम वगैरह टूट चुका है, तो फिर आप लोगों कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ हम लोग, मेरे यहाँ 4-5 बच्चे हैं मेरे। हम लोग सुबह से उठ के हम लोग मैदान में जा रहे हैं, रोड क्रॉसिंग करके। इतना गाड़ी घोड़ा चलता है, उसमें हम छोटे से बच्चे को लेके जाते हैं। कितने लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं भाई? अभी तक भैया 50 लोगों के घर अभी टूट चुके हैं। 350 परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, उसके बाद और होने बचे हैं। विधायक जी से निवेदन है कि हमार मांग ला पूरा कर दे। जैसे मकान ला तोड़ा तो मकान दे दे, दुकान तोड़ा तो दुकान दे दे। यहाँ पे इन जनता की कमर टूट गई है, उनका घर टूट गया है, लेकिन विधायक जी की चुप्पी नहीं टूट पाई। वो जनता की मांग को अपनी जूते की नोक पे रखने का काम कर रहे हैं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और मैं वार्ड 1 जुनवानी में मौजूद हूं। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे कि दीनदयाल कॉलोनी की बिल्डिंग है और उसी के ठीक सामने यहाँ वार्ड 1 जुनवानी के जो रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठने का कारण क्या है? आप सबको पता होगा, शहर में कैनाल रोड फेज़ 2 का काम चालू होने वाला है। कई जगह कैनाल रोड बनेगी, जैसे कि सुपेला में, और वार्ड 1 जुनवानी में भी जो एक रोड को बनाने के लिए पहले काफ़ी समय से आंदोलन हो रहा था, वो अभी बनेगी। उसका चौड़ीकरण भी किया जाएगा। अब चौड़ीकरण किया जाएगा तो उसके कारण कई घर भी प्रभावित होंगे, कई लोगों के घर भी तोड़े जाएंगे। बस इसी बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ महिलाएं बैठ गई हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जमुना चंद्रवंशी नाम है मेरा। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हमें 30 साल हो गया, 30-35 साल हो गया। आपका भी घर टूटने वाला है? जी, अवैध है करके हमें हटाया जा रहा है, तो हमें वैधता पूर्वक दिलाया जाए। कहाँ जाएंगे गर्मी में? धूप है तो धूप के मौसम में कहाँ जाएंगे? बारिश आएगी तो बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? यही सब चीज़ें बोले गए थे। मतलब जाते जाते तो हमें 9-10 बार हो गया विधायक के पास, लेकिन एक बार भी मिले नहीं। एक बार मिले थे तो आश्वासन दिए, वो भी झूठा आश्वासन दिए हैं। अभी तक एक नज़र आके देखे नहीं है। बोले थे मैं निरीक्षण करने के लिए आऊँगा अधिकारी के साथ, उसके बाद 2-3 दिन के बाद कॉल करके मैं आप लोगों को बताऊँगा करके, लेकिन अभी विधायक जी? हाँ, विधायक जी, लेकिन अभी तक नहीं आया। और सड़क निर्माण के लिए ये कार्य किया जा रहा है, तो IIT बन रहा है, IIT बन रहा है, तो उसके लिए रोड निकाल रहे हैं। तो भाई उन लोग की मतलब ये कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड बन रहा है तो यही हम विधायक जी से सनम्र निवेदन करते हैं कि हमें कितने लोग हैं? बेघर ना करें। हम सब मतलब 2 ही परिवार हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ 2 जने हैं बस, कोई आगे पीछे नहीं है। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश्वरी। कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? मैं तो 15 साल हो गया। मेरे जेठ जी रहते थे, वो बहुत दिन से हैं। मैं उसको तो उतना नहीं जानती कितने साल से है। घर लिए हैं हम लोग दूसरे से, तो वही तो लेटरिन बाथरूम पूरा टूट गया है। बस इतना है कि हम लोग अब जगह के लिए मांग तो धरना पे बैठे हैं, तो हमको वही मांग है कि पैसा दे या तो घर दे, मौजा मतलब वही है, बस इतना ही है। अभी आपके घर का बाथरूम पूरी तरह टूट चुका है? हाँ, मेरा तो घर सामने में दिख भी रहे हैं। हाँ, बस वही मांगे, बस हमको मिलना चाहिए जो मांगे में बैठे हैं वही। तो अभी जैसे कि आपके घर का बाथरूम वगैरह टूट चुका है, तो फिर आप लोग कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ हम लोग, मेरे यहाँ 4-5 बच्चे हैं मेरे। हम लोग सुबह से उठ के हम लोग मैदान में जा रहे हैं, रोड क्रॉसिंग करके। इतना गाड़ी घोड़ा चलता है, उसमें हम छोटे से बच्चे को लेके जाते हैं। यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है? कभी जगह भी नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे तो 13-14 साल का है बच्चे लोग। लड़की है, लड़की लोग कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? किसके घर में जाएंगे और कहाँ मांगेंगे हम लोग दूसरे घर? कितने दिन जाएंगे भाई? नहीं तो हम लोग बाहर जा रहे हैं मैदान में। मैदान भी यहाँ पे नहीं है। देखो ना, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, नहीं बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, तो आप जाएंगे कहाँ? क्या मांग है आपको? विधायक जी से निवेदन है कि हमार मांग ला पूरा कर दे। जैसे मकान ला तोड़ा तो मकान दे दे, दुकान तोड़ा तो दुकान दे दे। नोटिस में तो दर्शा है कि दोनों पार ला तोड़ना है।
और आज दोनों पाला नहीं तोड़ करके एक ही पाला तोड़ा थे। जितना जगह लेना है मन चाहे जगह लेते, तो मन चाहे जगह लेते, गरीब के घर लकाबर उजाड़ा थे। अगर हमार मांग ले पूरा नहीं करी तब तक चक्का जाम करबो और उग्र आंदोलन करके रिबो यहाँ, और हम सड़क में रिबो, सड़क में रिबो, सड़क में ही मरबो, जो भी करना है करे। कितने सालों से रहते हैं? हम यहाँ 50 साल से हैं यहाँ, मोर सास और ससुर दोनों खत्म हो गए। विधायक जी के पास गए थे क्या आप अपनी? विधायक जी के पास एक बार नहीं, हम 10 बार गए हैं। जब 1 रुपये में हेलमेट दे सकते तो गरीब मजदूर लकाबर मोर मकान नहीं दे सके। कितने लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं भाई? अभी तक भैया 50 लोगों के घर अभी टूट चुके हैं। 350 परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद और होने बचे हैं। खमरिया भाट वाली जो बस्ती है वहाँ बची है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि विकास की आड़ में विनाश करना बंद करें, ठीक है। जितने भी मतलब जो IIT मार्ग बन रहा है उसके नीचे में 4 लाइन मार्ग के नीचे में गरीबों की ज़िंदगी कुचली जा रही है। हमारा सिर्फ निवेदन विधायक जी से इतना ही है कि जिनका घर जा रहे हैं उनको जनसंख्या के हिसाब से घर दे। जैसे 1 रुपये में वो सारी सुविधाओं को बांट रहे हैं तो वैसे 1 रुपये में इनको घर मुहैया कराएं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, जिनका रोजगार प्रभावित हो रहा है उनको सरकारी गुमटे अलर्ट करा और एक उचित व्यवस्था जगह दिलाया जाए। कई लोगों के घर आधे टूट चुके हैं तो उन लोगों को क्या कहा जा रहा है? कुछ दिया गया है अभी तक उन लोगों को? भैया कुछ नहीं दिया गया। यही तो उस चीज़ मतलब यहाँ पे इन जनता की कमर टूट गई है, उनका घर टूट गया है, लेकिन विधायक जी की चुप्पी नहीं टूट पाई। वो जनता की मांग को अपनी जूते की नोक पे रखने का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ से उनका दर्द नहीं सुनाई दे रहा क्या उनको? मतलब बाहर बस घूम रहे हैं, अपने आप को वैशाली नगर का नायक बोलते हैं, लेकिन ऐसे नायक हैं कि उनकी दर्द समझ नहीं आ रहा उनको। यहाँ पे नगर निगम इतनी बंबरता दिखा रहा है कि उनको जिनका घर टूट रहा है उनको टैक्स पटाने के लिए नोटिस आ रहा है, कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे भैया कितने बार में आवेदन किए हैं, कितने बार में विधायक जी के घर का चक्कर लगाए हैं। यहाँ पे पूरा लिस्ट बना हुआ है। कलेक्टर के पास में गए हैं, उनको जनदर्शन में गए हैं, टैक्स पटा रहे हैं। देखो आप अभी यहाँ पे पहुँचे थे, जो नाली बन रहा है PWD का, इनका मकान तोड़ रहा है, क्या बातचीत हुई है आप लोग सब? देखिए यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, उसके लिए प्रभावित लोगों को पहले इन लोगों ने कलेक्टर कमिश्नर साहब को निवेदन दिया था। इन लोगों को प्रभावित लोगों को उचित स्थान दिया जाए, रहने के लिए कोई जगह दिया जाए, इस तरीके से इनकी मांग थी, लेकिन शायद इसी तरह इनकी मांग पूरी नहीं हुई पाई। तो ये ग्रामीण लोग जो प्रभावित लोग हैं सड़क में यहाँ पर अपनी मांग को लेके सड़क में बैठ गए हैं। तो अभी मेश्राम साहब आए हुए हैं, यही साहब के बीच हमारे बीच एक बात हुई है कि भाई अभी 15 दिन तक करीब ये काम को यहाँ पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई को रोक दे रहे हैं। और इस बीच इन लोगों को बोला गया है कि भाई आप कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब से अपने पट्टा और सारे डॉक्यूमेंट को लेकर उनके साथ बैठ कर बांटते हैं। तो ये ग्रामीण लोग भी इसके लिए भी तैयार हो गए, प्रभावित लोग भी तैयार हुए हैं। मेश्राम साहब भी इस पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई को रोकेंगे। कई लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं और ना उनको कोई मुआवजे की बात कही गई है, ना ही दूसरे घर देने की बात कही गई है। ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण यही चाहते हैं कि भाई जिनका घर टूट रहा है, जिनका छत टूट रहा है, उन लोगों को उचित स्थान दें या फिर मकान दें, यही